हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले जाके पार्ट 1 देखो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तो आज हम ड्रैगन बॉल कागुमे को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो तुम्हारा और टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करें। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोहान प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन कर लेता है और गोटन और ट्रंक्स विश के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी हम अर्थ पे आते हैं जहां हम गोहान के घर को देखते हैं। पैन खिड़की पे बैठी होती है, शायद वो कहीं जाने की सोच रही है। और तभी वो वहां से उड़ जाती है। हम देखते हैं कि वो उड़ते हुए कहीं जा रही होती है। पैन बोलती है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पीको ने मेरे को बोला था कि जब भी मैं ट्रेनिंग के लिए रेडी हूँ मैं साउथ वेस्ट फॉरेस्ट में आ जाऊँ। और तभी हमें पीकलो को दिखाया जाता है। पीकलो पैन को आता हुआ सेंस कर लेता है और बोलता है, पैन भी थोड़ी देर में आती ही होगी, क्यों ना तब तक हम शुरू कर दें। टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए 2 साल हो चुके हैं, तो मेरे को दिखाओ तुमने उनमें क्या सीखा है। और तभी उनमें से एक नमैकिन बोलता है, तुम बस देखते जाओ, हमने एक नई टेक्निक डेवलप करी है। और ये सुनते ही पिकलो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है। पिकलो बोलता है, बातें बंद करो और मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और तभी वो सब ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करते हुए 20 मिनट हो जाती है। 20 मिनट बाद पैन वहाँ उड़ते हुए आती है और एक चट्टान पे आके खड़ी हो जाती है और उन सबको देखने लग जाती है। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते करते उन सभी की हालत काफी बुरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनमें से कोई भी हार नहीं मान रहा होता। और दोबारा लड़ने के लिए वो सभी के सभी पावर अप करने लग जाते हैं। और पिकलो पावर अप करते हुए बोलता है, खैर मैं मानता हूँ तुम पहले से स्ट्रोंग हो चुके हो और तुमने हमारी स्पीशीज के बारे में मुझे काफी अच्छी चीज सिखाई है। और उन सभी को देख के लग रहा होता है जैसे एक दूसरे के साथ फाइट करके वो काफी खुश हैं, जैसे वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। और तभी पैन वहां आती है और बोलती है, मुझे भी तुम्हारे साथ ट्रेन करना है। और पिकलो पैन को देख के खुश होता है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें हिट और फ्रोस्ट को दिखाया जाता है। ये वही सीन है जब फ्रोस्ट हिट को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है। हिट फ्रोस्ट से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन फ्रोस्ट ने हिट के लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी होती। और फाइनली वो फाइट करने के लिए रेडी होता है। उन दोनों के बीच में फाइट का प्रेशर धीरे धीरे काफी बढ़ रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि इस फाइट में जिसने भी पहले अटैक करा वो जीत जाएगा। और जिस लेवल की हमारी फाइट होने वाली है हमें काफी ध्यान से लड़ना होगा। वो दोनों एक दूसरे को काफी सीरियस होकर घूरने लग जाते हैं। हिट काफी गुस्से में लग रहा होता है। हिट जानता है कि अगर उसने कोई भी अटैक करा तो वो फ्रोस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी हिट अपनी पहला अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है और अपनी टेक्निक का यूज करता है। हिट ने अपनी टाइम लैप वाली टेक्निक का यूज किया होता है। और तभी एक पंच उड़ते हुआ आता है और फ्रोस्ट के पेट में लगता है। ये पंच इतना जबरदस्त होता है कि फ्रोस्ट के मुंह से खून निकलने लग जाता है। फ्रोस्ट को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि आखिरकार ये हुआ क्या। फ्रोस्ट बहुत ही कंफ्यूज होता है, लेकिन हिट अभी भी यहाँ रुका नहीं होता। वो फ्रोस्ट पे और भी ज्यादा अटैक करता है और फ्रोस्ट बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और चिल्ला रहा होता है। फ्रोस्ट मन मन में सोच रहा होता है कि कैसे उसने ये कैसे किया। हम देखते हैं कि फ्रोस्ट के दिल को किसी के हाथ ने पकड़ा हुआ है और चारों तरफ चैनें दिख रही हैं। फ्रोस्ट सोच रहा होता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे दिल को अपने हाथ से पकड़ लिया है और ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर दे रहा है मेरे दिल के ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी को उसने चैन के साथ बांध दिया है। और इस पॉइंट पे फ्रोस्ट समझ चुका होता है कि वो भी हिट को नहीं हरा सकता और अगर उसने हिट के अटैक को नहीं रोका तो वो मर भी सकता है। लेकिन इसके बाद भी फ्रोस्ट हिट की तरफ स्माइल करता है और हिट को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता। हिट फ्रोस्ट पे और भी ज्यादा अटैक करता है और हिट के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने ज्यादा फास्ट है कि फ्रोस्ट उन्हें देख ही नहीं पा रहा होता, उन्हें अच्छे से डॉज ही नहीं कर पा रहा होता। फ्रोस्ट अपनी जगह से हिला तक नहीं होता और हिट ये देख के काफी सीरियस होता है कि आखिरकार वो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा, वो मेरे अटैक डॉज क्यों नहीं कर रहा। और हिट को इतना सोच में पड़ा देख फ्रोस्ट बहुत ही जोर से हंसने लग जाता है और तभी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फ्रोस्ट सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही क्लोज था, मैं बस मरने ही वाला था, मुझे भी इस पे वापस अटैक करना ही होगा। और मैं जानता हूँ मुझे इस पे कहाँ अटैक करना है कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो, मतलब बहुत ही ज्यादा। और तभी अचानक से फ्रोस्ट हिट के पीछे चला जाता है बहुत ही तेजी से, लेकिन हिट उसे इजीली ट्रैक कर पा रहा होता है। फ्रोस्ट हिट को बोलता है, तो आखिरकार शायद मैं गलत था, तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत नहीं है बल्कि इसका उल्टा है, तुम तो अपनी जिंदगी से प्यार करते हो और तुम्हें मजा आता है अपने विक्टिम्स को मारने में।
फ्रोस्ट की बात सुन के हिट थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और मौके का फायदा उठा के फ्रोस्ट हिट के सामने आता है और उसके बिल्कुल दिल पे अटैक करता है। लेकिन फ्रोस्ट के इस पावरफुल अटैक के बावजूद भी हिट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये देख के फ्रोस्ट बिल्कुल शॉक हो जाता है और हैरानी के साथ पीछे देखते हुए बोलता है कि ये क्या है। और तभी हमें बहुत सारे हिट दिखते हैं, जैसे हिट ने अपनी कॉपी बना ली हो। और फ्रोस्ट ये देख के बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, उसके चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा होता है। फ्रोस्ट हैरानी के साथ बोलता है क्लोन्स, और हिट बोलता है नहीं, हम सब एक ही हैं। और ये बोलते ही वो एक अटैक तैयार करता है। वो अपने हाथ के चारों ओर अपनी की एनर्जी का यूज करता है। हम देखते हैं कि हिट की सभी कॉपी यही कर रही होती है, वो सभी के सभी अपना अटैक तैयार कर रहे होते हैं और फ्रोस्ट उन सभी के बीच में होता है। और तभी वो सभी के सभी अपना अटैक फ्रोस्ट की तरफ लॉन्च कर देते हैं और फ्रोस्ट को उनमें से कई अटैक बस लगने ही वाले होते हैं, लेकिन समाव बस वो उसे डोज कर लेता है। लेकिन हिट यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो कंटिन्यूअसली अटैक करता रहता है। इन सभी अटैक को डोज करके फ्रोस्ट सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं बच गया, वरना आज तो मैं मर ही जाता। और फ्रोस्ट को तभी पीछे कुछ महसूस होता है। ये देख के फ्रोस्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तभी एक अटैक आके फ्रोस्ट को लगता है और तभी हमें फ्रोस्ट की हालत दिखाई जाती है। हिट ने फ्रोस्ट का एक पैर काट दिया है और वो दूर पड़ा होता है और फ्रोस्ट को अभी अभी महसूस हुआ होता है कि उसका पैर कट चुका है। लेकिन फ्रोस्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आया होता कि आखिरकार ये हुआ कैसे। फ्रोस्ट बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है मेरा पैर, और ये बोलते ही फ्रोस्ट बेहोश होने लग जाता है। फ्रोस्ट को अभी भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये सोचते सोचते फ्रोस्ट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी सीन चेंज होता है। हमें आज का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस वेजिटा एक सेंस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। प्रिंस वेजिटा बोलता है चीजों का सहारा लेना बंद करो और मुझे बार बार खुद को मारने का मौका मत दो। और ये बोलते ही वेजिटा उस सेन के पेट में पंच करता है। ये पंच काफी जबरदस्त होता है कि उस सेन के मुंह से थोड़ा सा खून निकलने लग जाता है और वो अपने घुटने टेक के नीचे बैठ जाता है। और ये देख के वेजिटा भी वही रुक जाता है। वेजिटा उस सेन को समझाते हुए बोलता है तुम्हें अभी कुछ चीजों में फर्क जानने की जरूरत है, तुम्हें पता ही नहीं है सीधे लड़ना और एक मौका देख के सामने वाले पे अटैक करने में क्या फर्क है। खैर अभी के लिए ब्रेक लेते हैं, मैं जा रहा हूँ और मैं 10 मिनट में वापिस आऊंगा। और ये बोलते ही वेजिटा वहाँ से उड़ के जाने लग जाता है। हम देखते हैं वेजिटा सिर्फ एक साइयन को ट्रेनिंग नहीं दे रहा, वहाँ और भी साइयन्स है, लेकिन फिर भी उड़ते हुए वो देखते बोलता है ये बस काफी नहीं है। वेजिटा चाह रहा होता है कि और भी साइयन्स आए और इनकी तरह वेजिटा से ट्रेनिंग ले। और जिस साइयन को वेजिटा ट्रेनिंग दे रहा होता है वो वेजिटा की तरफ काफी प्राउडली देखता है और बोलता है आपने जो भी मेरे लिए कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर वेजिटा। लेकिन तब तक वेजिटा वहाँ से जा चुका होता है। हम देखते हैं कि वो कहीं आया है और ऊपर से ही किसी को देख रहा होता है और वेजिटा हंसते हुए बोलता है वो सब काफी कम है, लेकिन उनको ट्रेन करते हुए मुझे काफी प्राइड महसूस हो रहा है। और तभी वेजिटा उनके पास लैंड करता है। वेजिटा बोलता है कैलीफ्ला मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, जिसका मतलब है अब वो सब एक साथ मिलकर ट्रेन कर रहे हैं, अब वो आपस में नहीं लड़ रहे। कैलीफ्ला बोलती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुमने मेरे को बोला कि मैं पहले ही अपना मूव एडवांस में तैयार कर लूं, लेकिन तुमने मेरे को ये भी बोला कि मैं बिना सोचे समझे बस लड़ती रहूं, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। कैलीफ्ला ये हुबा से पूछ रही होती है और हुबा कैलीफ्ला की बात का जवाब देते हुए बोलता है कोई भी किसी को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, अगर तुम एक ही डायरेक्शन में चलती रहोगी तो आगे जाके तुम्हें दीवार ही मिलेगी। लेकिन इस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं जब तक कोई प्लान नहीं बना सकता जब तक कि मैं कोई एक्शन ना ले लूँ, इसीलिए मैं हमेशा अपनी प्लानिंग फाइट के बीच में करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी दीवार तुम्हारे सामने आ रही है तुम उसकी जड़ को ढूंढो, अगर तुम उसे जड़ से मिटा दोगी तो तुम एक ही बार में उस दीवार को तोड़ के उसके आर पार निकल जाओगी। वेजिटा उन दोनों को देख के काफी खुश हो रहा होता है। वेजिटा सोच रहा होता है इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे को ट्रेन करने के लिए काफी बढ़िया है। और तभी हुआ को वेजिटा दिखता है। हुआ बोलता है तो तुम यहाँ हो वेजिटा। वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है तुम मुझे मिस्टर बुलाओ। और ये बोलते ही वेजिटा वहाँ से उठ के जाने लग जाता है और हुआ वेजिटा पर चिल्ला के बोलता है इस चीज के तुम अभी भी सपने देख रहे हो। और वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा प्राउड में है। और कैलीफ्ला नीचे किसी साइयन पे चिल्ला रही होती है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुम तैयार हो जाओ, अब तुम सब
सफर करने वाले हो, मेरे पास प्लान बी है। और उस सैयन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि कैलीफिला बोल क्या रही है। हम देखते हैं कि वेजिटा उठ के ब्रोली और बाकी सभी के पास आया होता है। हर एडमिरल ने अपना एक ग्रुप बनाया होता है और टोटल 4 ग्रुप है जैसा कि वेजिटा ने कहा था। और तभी वेजिटा उन सबके पास लैंड करता है। एडमिरल फनल ब्रोली को समझा रही होती है कि ब्रोली तुम्हें अपनी एनर्जी को रोकना नहीं है, तुम उसके साथ डील करो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और फिर फनल केल को बोलती है, यंग लेडी तुम्हें थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तुम खुद पे भरोसा नहीं कर रही और खुद पे भरोसा ना करना ही है जिसकी वजह से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही हो। तुम काफी समझदार हो और मुझे शुरू से ही यही लगता है। फनल की बात सुन के केल थोड़ा सा शर्माने लग जाती है और उनकी बात सुन के वेजिटा बोलता है, केल तुम इसकी बात सुनो, अगर तुम इसकी बात मानोगी तो तुम बहुत ही आगे जा सकती हो। और तभी हम एडमिरल लेरस को देखते हैं जो कि काबा को कुछ समझा रहा होता है। एडमिरल लेरस बोलता है, काबा हमें एक साथ ट्रेन करते हुए 1 महीना हो चुका है और इस 1 महीने में मैं तुम्हें काफी जान चुका हूँ। तुम्हारे अंदर मैं खुद को देखता हूँ जब मैं एक जवान था। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम अपने आप पे अपने इमोशंस को हावी होने देते हो, लेकिन मेरे बच्चे एक सच्चा सैयन कभी भी ऐसा नहीं होने देता। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी डाउट, तुम्हारे इंस्टेंट से पहले तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारी ब्रेवरी आती है। और एडमिरल लेरस की बात सुन के काबा बहुत ही सीरियस हो जाता है। काबा बोलता है, आपने जो भी बताया मैं वो समझ गया एडमिरल लेरस। और तभी पीछे से एक आवाज आती है जो बोलती है, काबा। और तभी काबा पीछे मुड़ के देखता है कि उसे किसने बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि वो वेजिटा है। वेजिटा बोलता है, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? काबा बोलता है, अच्छा ठीक है, आपको किस बारे में बात करनी है? वेजिटा बोलता है, मुझसे सवाल मत पूछो। और तभी हमें एक खंडर दिखाया जाता है। हम अभी भी प्लेनेट सडाला पे ही हैं और ये एक रात का समय है। और हम देखते हैं कि वो सभी के सभी यहाँ इकट्ठे हो रहे होते हैं। काबा, कैलीफिला, केल, वेजिटा, ब्रोली वो सभी यहाँ आए होते हैं। तभी कैलीफिला गुस्से में बोलती है, आखिरकार हम सब यहाँ कर क्या रहे हैं? तभी पीछे से काबा बोलता है, मुझे वेजिटा ने बोला था तुम सबको यहाँ लाने के लिए। और वो सब तभी वेजिटा के पास आते हैं और वेजिटा बोलता है, मैं सब कुछ साफ साफ बताता हूँ, आज मैं तुम सबके ग्रुप्स में आया था और तुम्हारे एडमिरल जो तुम्हें नई नई चीजें सिखा रहे हैं वो काफी बढ़िया है, तुम्हें वो चीज सीखनी चाहिए। लेकिन जहाँ फाइट की बात है तुम उन सब से काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। फाइट के मामले में तुम ऑलरेडी उनसे काफी आगे आ चुके हो। और ये बोलते हुए वेजिटा स्माइल करता है और सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, आज से हर रात हम सब यहीं पे मिलेंगे ट्रेन करने के लिए ताकि तुम्हारी बेस्ट फॉर्म को हम अचीव कर सके। और कैलीफिला बोलती है कि अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। और ये बोलते ही वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके साथ साथ काबा भी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केल बोलती है, ठीक है। और ये बोलते ही वो भी अपनी एनर्जी पे काफी ज्यादा फोकस करने लग जाती है, ध्यान लगाने लग जाती है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और थोड़ी ही देर में वो भी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ब्रोली ये देख के काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है कि आखिरकार ये अपनी एनर्जी को कंट्रोल कैसे कर पा रही है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तभी वेजिटा काफी सीरियस होकर ब्रोली को बोलता है, ब्रोली जो लास्ट फाइट में तुमने अपनी फॉर्म ली थी उसे दोबारा से लो, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने आउट ऑफ कंट्रोल जाते हो, तुम बस उस फॉर्म में जाओ। ब्रोली बोलता है, जब से हमारी फाइट हुई है मैंने इस फॉर्म को दोबारा कभी नहीं लिया है, इस फॉर्म को लेके मेरे पास सिर्फ बुरी मेमोरीज ही हैं। और वेजिटा ब्रोली की बात सुन के थोड़ा सा सोचता है और सोच के बोलता है, ऐसी बात है तो परफेक्ट, जब तक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तुम्हारी सुपर सेन इसके काम आ सकती है। केल तुम इसे सिखाओगी इस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म होना, इस फॉर्म को कंट्रोल करना। केल बोलती है, ठीक है। और वेजिटा की बात सुन के वो सभी के सभी रेडी होती है और बहुत ही सीरियस लग रहे होते हैं। वो सब के सब ब्रोली की तरफ देख रहे होते हैं और वेजिटा बोलता है, क्या तुम सब तैयार हो? और ये सुनते ही ब्रोली पावर अप करने लग जाता है। ब्रोली के चारों ओर बहुत ही पावरफुल हो रहा होता है। ब्रोली की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और ब्रोली से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ब्रोली को देख के लग रहा होता है जैसे वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ब्रोली के चारों तरफ बस अंधेरा होता है जैसे वो अपना कंट्रोल खो ही चुका है। और तभी वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता
जाता है। ब्रोली की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ हर जगह बस ओरा ही ओरा दिख रहा होता है जो कि ब्रोली का होता है। और तभी ब्रोली थोड़ा सा शांत होता है। ब्रोली को देख के लग रहा होता है कि शायद इस बार उसने इस फॉर्म को कंट्रोल कर लिया है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ब्रोली इस फॉर्म को कंट्रोल कर पाएगा? कमेंट में बताओ। टारगेट रखते हैं 120 कमेंट्स का। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और हमारे साथ साथ इस मांगा के क्रिएटर्स को भी अपनी सपोर्ट दिखाइए। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उनके अकाउंट्स के लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.